उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बड़ा बयान आया है। हाथरस हादसे पर बोले श्यामलाल पाल, कहीं डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं, कहीं दवाई हैं तो डॉक्टर नहीं। पीडीए की रणनीति पर काम करेगी सपा, ये उन्होंने कहा। पीडीए का मतलब आपको बता दें, दलित अल्पसंख्यक ही नहीं। श्यामलाल ने कहा कि अगड़ी जाति में जो भी पिछड़े, जिनका शिक्षा के माध्यम से या अन्य माध्यम से विकास नहीं हुआ, उनके विकास की बात करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से लड़ाई समतावादी व्यवस्था पूंजीपति व्यवस्था के खिलाफ है और वो रहेगी। 90% लोग इकट्ठा होकर 10% लोगों को भगाना चाहते हैं, ये भी उनके बयान है। और इस बयान को लेकर हम आपको सुनाते हैं। उपचुनाव में गठबंधन पर बोले श्यामलाल कि किस तरीके से श्यामलाल पाल ने जो बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि किस तरीके होगा, लेकिन आज उन्नाव पहुंचे और उन्नाव में उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी को कोसा है और क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आरसुनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं उन्नाव से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। भगवान राम ने खुद सबक दे दिया फैजाबाद की पावन जमी से कि तुम झूठे लोग हो, तुम लोगों को अपने गंदी जाल में फंसाने का काम करते हो मजलियों की तरह। तो जब भगवान राम अपने भक्तों की आवाज सुना, माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज को सुना, महाभारत नहीं रामायण में जब शिवरी भक्ति थी, शिवरी भक्ति के दरबार में भगवान राम खुद चल करके गए थे, तो भगवान राम ने समझा कि समाजवाद का नारा देने वाले अखिलेश यादव मेरे भक्त हैं और उनका सेनानी अयोध्या में लड़ रहा है। इससे अयोध्या के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या के मंडल के लोगों को आवाज दे दिया कि आप जाओ देश की पार्लियामेंट में और उस देश की पार्लियामेंट में आप संविधान की आवाज बन जाना, समाजवाद की आवाज बन जाना, इस देश के शोषितों वंचितों पीड़ितों की आवाज बन करके और देश, पूरे देश और दुनिया में आप चमक रहे हैं समाजवाद के लिए। उन्नाव आने का मकसद अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के सम्मानीय नेताओं से मिलना था। इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक पीडीए पेड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रम में आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलाया कि एक दिन आप उन्नाव जनपद में आकर के यहाँ पर तेजी से वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू कराइए। तो पीडीए के इस कार्यक्रम में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम में मैं आया हूँ और हम लोग जा करके गाँव की उन गलियों में, गली कूचों में और सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर वृक्ष जरूरी है, चूँकि ऑक्सीजन का अभाव, बड़े लोग अमीर लोग तो ऑक्सीजन खरीद लेते हैं, लेकिन कोरोना टाइम में जो ऑक्सीजन का अभाव देखा गया, पता नहीं कितने लोग दम तोड़ दिए। तो ऐसी स्थिति में पेड़ों का अभाव है और बड़े बड़े जंगल को सरकारें उजाड़ रही हैं और पूंजीपति लोग उसको खरीद करके उन बस्तियों को भी उजाड़ दे रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन पर सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया और उस संकल्प के साथ पेड़ लगाने का अभियान चालू हुआ है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि आने वाले दिनों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन से ये संदेश पूरे दुनिया में जाएगा कि यहाँ अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अध्यक्ष जी, हाथरस में एक दुखद कांड, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? हमारी पार्टी का स्टैंड गरीबों, शोषितों, वंचितों को सम्मान देना, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 के बीच में पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज खोले, पता नहीं कितने अस्पताल बने। हाथरस में जो हादसा हुआ है, हाथरस में देखा कहीं दवाएं नहीं है तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं है। इस प्रकार की प्रक्रिया हाथरस में चल रही है। पीडीए की ही स्ट्रेटजी पे आगे आप लोग काम करेंगे? जी, पीडीए की ही स्ट्रेटजी पे आगे आप लोग काम करेंगे? पीडीए का तात्पर्य इस देश में जब भी शोषण और अत्याचार जिनके ऊपर हुआ है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसीलिए संविधान दिया है
और उस संविधान में पीढ़ी का तात्पर्य केवल पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटीज ही नहीं है। अगड़ी जात में भी जो पिछड़े हैं, जिनका शिक्षा के माध्यम से या अन्य तरीकों से विकास नहीं है, उनके भी विकास की बात करेंगे और महिलाओं के विकास की बात करेंगे। यहाँ लड़ाई तो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 90% के लोग एकत्रित होकर के 10% लोगों को इस देश से भगाना चाहिए। जिन सीटों पे उपचुनाव होना है उसमें आप इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या सपा अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव का मामला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को तय करेंगे। उनके फार्मूले के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में जाएंगे अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए।